बच्चों, आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया और वो आप लोगों के लिए बहुत काम का चीज है, जो 2 नंबर और 3 नंबर में आ सकता है। हाई स्कूल के सभी बच्चे ध्यान दें और इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। इस क्वेश्चन में बस एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो डिग्री फाइंड करने की टेबल्स है वो फाइंड आनी चाहिए, और वो हम एक इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं जो लाइव वीडियो किया था। चलिए अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। यहाँ पे आया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, इसका रिजल्ट कितना आया? 2 आया। बहुत अच्छी बात। इस सॉल्यूशन को करने में समय भी कम लगता है और नंबर भी ज्यादा आते हैं। कम से कम 2 नंबर का आपकी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अगले वीडियो की बात। चलिए इस नए क्वेश्चन का है आपका, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या है? यहाँ पर इसके पहले जो भी क्वेश्चन कराया उसमें आपको जो हमने बताया वो हमने क्या था कि थीटा की वैल्यू दी गई थी, उससे सॉल्व करना। लेकिन जो इस क्वेश्चन में इसमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान दें। सॉल्यूशन यहाँ पर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, हम क्या करेंगे? cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि cos थीटा का मान 1/2 कब होता है? cos 60 डिग्री। cos थीटा का मान 1/2 कब होता है? cos 60 डिग्री। इसको साइड में लिख सकते हो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 20। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया कि थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 20 डिग्री है। तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके मिनिमम 2 मार्क्स का आता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अब ये क्वेश्चन आपका है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी थीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी a की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर रखेंगे तो आपका sin 2a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे? हाँ, सॉल्यूशन में सबसे पहले cos a बराबर √3/2 दिया हुआ, तो cos a का मान √3/2 कब होता है? cos 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? cos 30 डिग्री। यहाँ पे cos cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। जब आपको a की वैल्यू फाइंड हो गई तो sin 2a की वैल्यू आपको निकाल लोगे। कैसे? sin 2a बराबर sin 2 इंटू 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। जब sin को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 30 को तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो sin 2a की वैल्यू आपके पास आ गई। sin 2a की वैल्यू कितनी आ गई? sin 2a इक्वल टू √3/2। तो बच्चों ये सवाल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोगों को करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियो को शेयर करना है और इनकी प्रैक्टिस करना है, इनको बार बार करना है और लाइक बटन को आपको दबाना है और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।